आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके अंदर एक सिरहन सी मचने लगेगी, आप बेचैन हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। कहते हैं कि हम जो जनता सरकार चुनती है वो इसलिए चुनती है कि वो हमारे डेवलपमेंट की बात कर सके, वो हमारी सुरक्षा की बात कर सके। मैं बात कर रहा हूँ बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश में एक ज़िला है गोपालगंज। गोपालगंज का थाना सिंधवलिया और जिसका गांव है सलेमपुर। सलेमपुर का एक लड़का है अजय साहनी, जो कि 4 जून को अपने घर से बाज़ार निकला था कुछ सामान खरीदने के लिए। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया और चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद उस लड़के को बेरहमी से पीटा गया। इत्तेफाक से किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया कि यहाँ पर मारपीट हो गई है और एक लड़के को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। वहीं पास में ही पुलिस पिकेट थी और उसने मौके पर तुरंत आई और पुलिस ने उस बच्चे को, अजय साहनी को, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसको बचा लिया। बचाने के बाद जितने भी आरोपी थे उनके आरोपियों को 3-3 4-4 डंडे मारे और फटकार के वहाँ से भगा दिया। अजय साहनी को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। अजय साहनी इस घटना को लेकर इतना डर गया था कि उसका वहीं के वहीं टॉयलेट निकल गया, पूरा का पूरा गीला हो गया था वो। इसके बाद पुलिस ने उसकी हालत देखकर कहा कि बेटा तुम अपने घर चले जाओ। अजय साहनी अपनी माँ के पास आ जाता है, लेकिन उन लोगों का हौसला देखिए। उन लोगों के अंदर पुलिस और कानून अदालत नाम का कोई डर नहीं था। और हद तो तब हो गए जब वो घर आते हैं, अजय साहनी के हाथ पैर बांधकर रस्सी से उसको पेड़ से बांध देते हैं और तब तक पीटते हैं जब तक क्या वो अधमरा नहीं हो जाता। इस बीच उसकी माँ जीवती देवी यह सब नज़ारा देख रही थी। आनन फानन ही उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर आती है। अजय साहनी को एक बार फिर बचाया जाता है। फिर बचाने के बाद अजय साहनी की हालत ज़्यादा ख़राब थी। फिर पुलिस चली जाती है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि पुलिस ने उन आरोपियों के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस चाहती तो यहाँ पर अजय साहनी को बचाया जा सकता था, लेकिन अजय साहनी को बचाने में पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और पुलिस वापस चली जाती है। लेकिन उन बदमाशों के, उन दबंगों के हौसले देखिए कि रात के 12 बजे फिर वो बदमाश आते हैं, वो लोग आते हैं। अजय साहनी को का अपहरण करने के बाद उसको ले जाते हैं और ले जाने के बाद अगले ही दिन यानी कि 5 जून को उसका शव पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में गंडक नदी है उससे बरामद किया गया। माँ जीवती देवी को बस एक ही अफसोस है कि पुलिस चाहती तो शायद वो बच जाता। माँ बार बार रोती है और रो रो के सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, उसका इकलौता बेटा बच जाता। अभी भी परिवार में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने बड़े ही आसानी से, बड़े ही शालीनता के साथ रिपोर्टर को जवाब दिया कि उन्होंने वीरेंद्र महतो, मंतोष महतो, सोनू कुमार, कृष्ण महतो और आशा देवी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये आनंद कुमार वहाँ के एसपी हैं, उन्होंने इस बात का जवाब दिया है। लेकिन क्या यहीं तक बात सीमित हो जाती है कि एक भीड़ में 4-6 लोग इकट्ठा होते हैं, महज छोटी सी चोरी के इल्ज़ाम में एक युवक को बाजार पीटा जाता है, वहाँ से उनका दिल नहीं भरता तो घर आके रस्सी से बांधकर पेड़ से बांध देते हैं, फिर पीटा जाता है, यहाँ से दिल नहीं भरता, रात को अपहरण किया जाता है और उसके बाद उसको गंडक नदी में फेंक दिया जाता है। क्या पब्लिक में, क्या ऐसे लोगों में, क्या ऐसे बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? जिस राज्य की मैं बात करूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ लोगों ने कानून को ही एक रखेल बना कर रख दिया है। वो जब चाहें कानून हाथ में लेते हैं और किसी की भी हत्या कर देते हैं। पिछले दिनों हरियाणा में आसिफ की हत्या हुई। अभी हाल ही में राजस्थान में विनोद मेघवाल की हत्या कर दी गई, ऐसे ही दबंगों द्वारा। लेकिन ऐसे दबंगों पर कोई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है? क्या सरकार के संरक्षण में पलने वाले इस तरह के गुंडे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे? क्या जीवती देवी का बेटा अजय साहनी कभी वापस लौट कर आ पाएगा? क्यों? ये सवाल हमेशा बने रहेंगे। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सरकार से मांग करनी चाहिए कि जिस तरह से ये लगातार लिंचिंग हो रही हैं, ऐसी लिंचिंग में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। धन्यवाद।